बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, अक्टूबर सरप्राइज़ क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे। अमेरिकन इलेक्शन एक बुरान की सूरत में सामने आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। नाजरीन, 27 फरवरी एक सरप्राइज़ दिया गया था इंडिया को, फिर 27 सितंबर और कल 25 सितंबर को भी सरप्राइज़ दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की गई 27 सितंबर और 25 सितंबर को इमरान खान साहब ने, उसमें इंडिया को धोखे रख दिया है और इंडिया के जो ऑफिशियल थे वो वहाँ से, ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो वहाँ से वॉकआउट कर गए। इस वक्त जो अमेरिका की सिचुएशन है वो कुछ ऐसे है कि तालिबान किल्स 28 पुलिस ऑफिशियल एज दोहा पीस टॉक। उधर दोहा में पीस टॉक हो रहे हैं और इधर अफगान जो हैं वो उन्होंने 28 पुलिस ऑफिसर को मार दिया है। इस सूरत में क्या पीस टॉक कामयाब हो सकेंगे? जो राय है उसमें तो शायद ये पीस टॉक कामयाब हो सकें, जबकि जनरल मिलर कहते हैं कि वायलेंस मस्ट बी रिड्यूस, अफगान वांट पीस। जनरल मिलर कहते हैं कि वायलेंस को हर सूरत में कम होना चाहिए और अफगान जो है वो पीस चाहते हैं, उनको अमन चाहिए, उनके लिए अमन के कुछ करना पड़ेगा। जबकि ट्रंप कहते हैं कि द बैलेट आर अ डिजास्टर, इलेक्शन विल एंड एट सुप्रीम कोर्ट। सदर ट्रंप किसी सूरत में इलेक्शन को नहीं मानेंगे, चाहे जो बाइडेन जीत भी जाए तब भी, और अगर हार जाए तो फिर तो ट्रंप की बल्ले बल्ले, वाह वाह, शाबा शाबा। तो किसी सूरत में ट्रंप इलेक्शन को मानने नहीं जा रहे हैं। मज़ीद ट्रंप के बारे में एक अखबार की हेडिंग है, ट्रंप वुडंट कमिट टू पीसफुल पोस्ट इलेक्शन ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अखबार कह रहा है ट्रंप के मुताबिक कि भूल जाओ कि मैं जो बाइडेन को आने दूंगा, किसी सूरत में भी पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हो। डोनाल्ड ट्रंप जस्ट टोल्ड अवर डेमोक्रेसी इज़ एट रिस्क फ्रॉम हिम। और अब सीधी सी बात है कि जो मैंने आपको शुरू में कहा कि अमेरिका का इलेक्शन जो है बुरान की सूरत इख्तियार करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कह दिया है कि अगर मैं हार गया तो दफ्तर नहीं छोड़ूंगा। उसने दफ्तर छोड़ने का इनकार कर दिया है, दफ्तर छोड़ने से। तो ऐसा तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होता है, अमेरिका में ऐसा चाह मैंने दारत कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है। और यकीनन अमेरिका में कुछ ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं जिससे कि ट्रंप ऑफिस नहीं छोड़ना चाहता। अमेरिका में भी जमहूरियत खतरे में पड़ चुकी है। इसराइल में 3 बार नेतन्याहू इलेक्शन हार चुके हैं, उसके रिजल्ट भी 50-50 आया, कोई ख़ास नहीं आया था और चौथी दफ़ा होने वाले थे कि फिर कुछ डिले हो गया। उम्मीद है कि अगर ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं तो चौथी मरतबा भी इसराइल में इलेक्शन हो। इसी तरह इंडिया के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। इंडिया में जो इस वक्त चीन के साथ स्टैंड अप पोजीशन में है 18,000 फीट की बुलंदी पर, जहां इस वक्त टेम्परेचर माइनस हो चुका है, वहाँ इंडियन सोल्जर्स को जो पहनने के लिए कपड़े दिए जा रहे हैं उनका वज़न 13 किलोग्राम है और उसके नीचे जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी जाती है उसका वज़न 8-10 किलोग्राम होता है। 20 किलो का वज़न अलग से जो राइफल वगैरह और जो एम्युनिशन उन्होंने उठाया होता है, जो अलग असला वगैरह उठाया होता है, 20 किलो उसका अलग से वज़न होगा। तो इस सूरत में वो क्या चल पाएंगे? दौड़ सकना तो दूर की बात है, क्या सोचना की बात यह है कि वो चल पाएंगे। और उनको दिए गए कपड़ों की भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें सर्दी रुक सकेगी, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह जो कश्मीर में वज़ीर आज़म रह चुके हैं फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उनका कहना है कि कश्मीरी इंडिया के हक़ में नहीं है, वो चाहते हैं कि चीन की हुक्मरानी आए, चीन इस पर कब्ज़ा करे। नाज़रीन, अगर ट्रंप ट्रांसफ़र ऑफ पावर पर फ्रैंकली रजामंद नहीं हुए तो ये एक बहुत बड़ा बुरान पैदा हो सकता है। अफ़गानिस्तान में तालिबान जंगबंदी पर रजामंद नहीं है, वो काबुल से 30 से 40 किलोमीटर के दूरी पर हैं। इंडिया और चीन का मामला और बिगड़ जाएगा। इंडिया को पता ही नहीं कि चीन है क्या, चीन क्या चाहता है, मगर इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर पड़ेगा और तनाव में कमी आने की बजाय बढ़ जाएगी। नाज़रीन, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कभी भी कशीदगी होती थी तो कोई ना कोई मुल्क दरमियान में सालसी कराने के लिए या बीच बचाव कराने के लिए आ जाता था, मगर इस दफ़ा किसी मुल्क ने भी बीच बचाव कराने की कोशिश नहीं की, किसी ने सालसी किरदार अदा करने की कोशिश नहीं की। जबकि पहली बार दुनिया की 3 सुपर पावर जिनके आपस में महाज मिलते हैं, आपस में बाउंड्रीज मिलती हैं, आपस में बॉर्डर्स मिलते हैं, उनके दरमियान टकराव होने जा रहा है और वो है पाकिस्तान, चीन और इंडिया। जबकि चौथा हमसाया मुल्क भी
न्यूक्लियर पावर है और वो है रूस। रूस अभी तक चुप करके बैठा हुआ है, मगर क्या वो चुप रहेगा? ये मुमकिन नहीं है कि जब पड़ोस में आग लगी हो तो कोई उसमें अमल दखल ना करे, क्योंकि इस वक्त लद्दाख में सियाचिन और डिप्सांग में टेम्परेचर माइनस हो चुका है। नवंबर में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और किसी भी मुल्क के लिए अटरली को मूव करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो नवंबर से पहले अक्टूबर, और अक्टूबर में बहुत कुछ अनहोनी होने जा रही है। इसको अक्टूबर सरप्राइज का नाम दिया जा रहा है। नाज़रीन, मैंने आपसे अक्टूबर सरप्राइज के बारे में बात की थी, तो ये है अक्टूबर सरप्राइज के बहुत से ममालिक आपस में गुथम गुथा हैं और बहुत से ममालिक में इलेक्शन का रौला रप्पा शुरू हुआ है और उनमें मसला बना हुआ है। इंडिया ने LAC तो ख़त्म होगी जब उसको उनके वज़ीर दिफा मान आए हैं कि ये LAC नहीं है, बॉर्डर एरिया है, तो मैं इसको बॉर्डर एरिया ही कहूँगा। तो बॉर्डर एरिया पर इफ़ PLA कम्स क्लोज इंडिया ट्रूप्स कैन फायर, ऑफिशियली तौर पर उनको ये ऑर्डर कर दिया गया है कि आप को किसी जनरल से, किसी कर्नल से या किसी ऑफिसर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाइनीज़ आर्मी आपके क्लोज आती है तो आप गोली खोल सकते हैं, फायर खोल सकते हैं, फायर कर सकते हैं। यहाँ भी इंडिया में भी अगर गोली चलती है तो गोली चलने का तो कोई नहीं है, चल सकती है, लेकिन उसका आखिरी क्या होगा और आखिरी गोली कौन चलाता है, इसे कंट्रोल कैसे करना होगा और कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा मसला रहेगा और बहुत बड़ी इशू रहेगा। पिछले 9 दिनों में चीन के एयरक्राफ्ट 46 बार ताइवान की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, पिछले 9 दिनों में चीन के एयरक्राफ्ट 46 टाइम ताइवान की हदूद क्रॉस कर चुके हैं, हदूद में दाखिल हो चुके हैं और चीन ताइवान को भी नहीं मानता है। और उधर यानी साउथ चाइना सी में जो है उसमें भी हालात गर्म हो रहे हैं और उधर अमेरिका ने भी बहरा हिंद में एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। तो इसका मतलब है कुछ अनहोनी होने जा रही है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस सूरत में पाकिस्तान में जो तहरीक वगैरह अपोजिशन चलाना चाह रही है, जो इस्तीफे देना चाह रही है, तो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि अक्टूबर सर पर आ चुका है और अक्टूबर सरप्राइज़ जो है ये सर पर आइज और सर पर आ चुका है। ये सरप्राइज़ जो है सर पर है। तो 20 जनवरी तक सदर ट्रंप ही सदर रहेंगे इलेक्शन जीतने के बाद भी, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है आस्ता आस्ता करता है। नाज़रीन, चीन और इंडिया के दरमियान ज़्यादातर पेंगोंग एरिया में हालात कशीदा हैं, मगर पेंगोंग एरिया वो इतना अहम नहीं है जितना कि डिप्सांग अहम है, पाकिस्तान के लिए भी, चीन के लिए भी और इंडिया के लिए भी। नाज़रीन, ये डिप्सांग जो है ये भी एक अक्टूबर सरप्राइज़ का हिस्सा होगा। इसको यूँ समझ लीजिए, दौलत बेग ओल्डी रोड पर इंडिया की इंतहाई बड़ी छौनी है, उस एरिया में की सबसे बड़ी छौनी है और वहीं पर दौलत बेग ओल्डी पर एयर बेस है जहाँ से वो उसके एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई कर सकते हैं और उतर सकते हैं। तो जब तक इस एयर बेस पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता, जब इस इंडिया की उस छौनी पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता, जो सी पैक है वो इंतहाई ख़तरे में होगा, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पर है। जो हमारा सी पैक गुजर रहा है वो सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पर है और जब तक डिप्सांग पर कब्ज़ा नहीं हो जाता, जब तक दौलत बेग ओल्डी कब्ज़े में नहीं आ जाती, जब तक इंडिया का एयर बेस कब्ज़े में नहीं आ जाता, तो समझ लीजिए कि यह जंग ख़त्म होने में नहीं आ। मैं पहले बता चुका हूँ कि जब बर्फ़बारी हो जाएगी तो किसी भी मुल्क की अटरली को मूव करना आसान नहीं होगा, बल्कि इंतहाई मुश्किल या आप यूँ कह लें कि नामुमकिन हो जाएगा। तो इससे पहले कि नवंबर की बर्फ़ पड़े, अक्टूबर में ही जो कुछ होना है वो हो जाएगा और होना चाहिए। चीन की ये कोशिश होगी कि उससे पहले, नवंबर से पहले या बर्फ़बारी से पहले ये दौलत बेग ओल्डी और इंडिया की छौनी और एयर बेस पर कब्ज़ा कर। तो नाज़रीन, ये थे अब तक के हालात। ये है अक्टूबर सरप्राइज़। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने सियासी बुरान पैदा कर दिया है इलेक्शन की सूरत में, वो उसको मानने नहीं जा रहा, और दूसरा चीन जो है वो बरसरे पैकार है ताइवान के साथ और इंडिया के साथ, और पाकिस्तान को इसको हर सूरत सकिन होना पड़ेगा, पाकिस्तान इसके बगैर नहीं रह सकता। जबकि कश्मीर में भी कुछ 1.5 साल से कर्फ्यू जारी है। आप भी देखिए कि हालात किस तरफ रुख करते हैं, ऊँट कौन सी करवट बैठता है। अब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप अक्टूबर सरप्राइज़ को समझ चुके होंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान टेक ऑफ।